उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां कानून की रक्षा करने वाला ही कानून तोड़ता नजर आया। जी हां, खाकी वर्दी में दरोगा ने न सिर्फ एक व्यापारी को अगवा किया, बल्कि होटल में बंधक बनाकर जमकर पीटा और 5 लाख की फिरौती भी मांगी। जब व्यापारी ने पैसे नहीं दिए तो दरोगा ने धमकी दी, कहा अगर पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारा एमपी में एनकाउंटर कर दूंगा। चलिए आपको बताते हैं इस सनसनीखेज वारदात की पूरी घटना। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के कानपुर की है, जहां संचेड़ी थाना क्षेत्र के सिद्धपुर सीढ़ी इलाके में रहने वाले दुकानदार राम बहादुर के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई। तारीख थी 2 जुलाई, जब 5 लोग एक काली गाड़ी में उनकी दुकान पर आए। पहले 2 लोग सिगरेट मांगने आए। दुकानदार ने मना किया, लेकिन आधे घंटे बाद वापस आए और खुद को एसपी क्राइम ब्रांच का अफसर बताकर जबरन गाड़ी में बैठा लिया। इसके बाद राम बहादुर को किदवई नगर के एक होटल में ले जाकर रात भर पीटा गया और फिर मांगी गई 5 लाख की फिरौती। धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दिए तो एमपी ले जाकर एनकाउंटर कर देंगे। व्यापारी ने बताया कि मैं बार बार पूछता रहा कि मेरा कसूर क्या है साहब, पर दरोगा सिर्फ एक ही बात कह रहा था, पैसे मंगा ले वरना जान से मार देंगे। हम अपने दुकान पर खाना खा रहे थे और 2 व्यक्ति आए पहले। वो बोले भैया सिगरेट मिल जाएगी? हमने कहा भैया सिगरेट नहीं है, सिगरेट खत्म हो गई है। इसके बाद वो चले गए। जाने के बाद में हमने खाना-पीना खाया और अपना लेट गए। बच्चों से कहा दुकान बंद कर दो, अभी लेट जाओ। जब बच्चे हमारी दुकान बंद कर रहे थे, हम लेट गए थे, उसी के आधे घंटे बाद 5 व्यक्ति आए। बोले मैं साइबर क्राइम एमपी मध्य प्रदेश पुलिस। तुम्हारे बच्चों ने कहा भैया क्या बात है, कैसे आप आए हो? क्या गुनाह किया हमारे पति ने? तो उन्होंने नहीं माना, ज़बरदस्ती हमको घसीट के ले गए। रोड के बाहर गाड़ी खड़ी थी और हम 20 बच्चे लपटे थे, तो उन्होंने 20 बच्चों को मारा और धक्का दे दिया। धक्का देने में हमारी बीवी गिर गई और चिल्ला रही थी, "भैया बचा लो, छुड़ा लो।" उन्होंने तुरंत गाड़ी में बैठाला और गाड़ी में बैठालने के बाद में तुरंत हमको लेके आए बिधनों से और नवस्ता होके लाए। किदवई नगर चौकी के बगल में कोई एक होटल था सर, हमको पता नहीं, वहीं से होटल में रखा है और दारू पी के, बियर पी के हमको रात भर मार रहे थे। मारने के बाद में सुबह 11 बजे बोले ऐसा कर तू 5 लाख रुपए मँगवा, तेरे को यहीं से छोड़ दूँगा। हमने सर हम गरीब आदमी हैं, छोटी-सी दुकान है, उसी से हमारा खर्चा चलता है, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं। हमारे पास इतना पैसा नहीं सर, हम देने काबिल क्षमता नहीं है मेरे अंदर। तो बोले तू ऐसा कर, तू घर का गार्जियन है, तू जो चाहेगा तो पैसा मिलेगा तेरे को। तो सर हमको फ़ोन काटने के बाद हमको मारने लगते थे, धमकाते थे। धीरे-धीरे जब शाम को 4 बज गया, 4 बजने के बाद में चौकी के महोदय जी गए और हमसे बोले, "क्या नाम है तेरा?" हमने कहा, "सर राम बहादुर नाम है मेरा, पिताजी का नाम रामराज।" इसके बाद लिखा-पढ़ी हुई, लिखा-पढ़ी करवाने के बाद ये बोले, "चल तू साइन कर।" तो साइन कराने के बाद में फिर हमको गाड़ी सफ़ेद गाड़ी में बैठा के और अपना किदवई नगर चौकी लाए। चौकी लाने के बाद में अंदर ले गए। ले जाने के बाद में हमको मारा, पीटा। मारना-पीटने के बाद में जो व्यक्ति हमको उठा के लाए थे, वो भी 4 लोग चौकी के अंदर थे। जिसके बाद पीड़ित व्यापारी डर गया और अपनी पत्नी को फोन करके पैसे मंगवाए। उसी रात पीड़ित की पत्नी, साला और मौसा रुपए लेकर पहुंचे। इस पर पीड़ित के मौसा को साकेत नगर के पराग दूध डेयरी के सामने बुलाया गया और कार में बैठाकर रुपए लिए गए। इसके बाद कुछ आगे जाने के बाद दोनों को उतार दिया गया। जैसे ही वे गाड़ी से उतरकर अपने घर पहुंचे तो परिवार में बात करने के बाद पीड़ित ने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस के आला अधिकारियों से करने का निर्णय लिया और सीधे संचेड़ी थाने में जा पहुंचे और अपने साथ हुई पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी। साथ ही इस पूरे मामले से पुलिस के आला अधिकारियों को भी अवगत कराया गया। वहीं जांच में खुलासा हुआ कि किदवई नगर थाने में तैनात दरोगा की भूमिका संदिग्ध है। मौके का निरीक्षण, सीसीटीवी फुटेज और घटना स्थलों की जांच के बाद अब रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट मिलते ही आरोपी दरोगा पर एफआईआर दर्ज कर जेल भेजने और सस्पेंड करने की तैयारी है। इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर आशुतोष कुमार ने बताया कि हमने मामले को गंभीरता से लिया है, निष्पक्ष जांच चल रही है, आरोपी दरोगा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मीडिया के माध्यम से ये संज्ञान में आई थी, जब वो अपहृत व्यक्ति छूटा तो उसने जाके कंप्लेंट किया था कुछ मीडिया वालों से। जब पेपर में छपा तो इसकी जांच हम लोगों ने एसीपी पनकी को दी थी। हालांकि उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं मेरे सामने आई, परंतु अभी मेरी उनसे बात हुई थी। उन्होंने बताया कि ये घटना सत्य है और इसमें पैसे भी लिए गए हैं और इसमें हमारे चौकी इंचार्ज का नाम आ रहा है। तो जैसी रिपोर्ट मेरे पास आएगी मैं उसको खुलासा कर दूंगा और इसमें हम लोग बड़ी तगड़ी कार्रवाई इसमें करेंगे। इसमें इनका सस्पेंशन भी होगा अगर, और इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी और मुकदमा भी लिखा जाएगा। उनके जो सहयोगी हैं, अभी उनके नाम एसीपी साहब पता नहीं कर पाए हैं, उसके लिए विस्तृत पूछताछ की जा रही है और जो कंप्लेनेंट है उसको दिखाए जा रहे हैं फ़ोटो कई लोगों के।
तो जैसे वो कंफर्म हो जाएगा आपको हम अपडेट कर देंगे। एक बार फिर सवाल यही उठता है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो जनता कहां जाएगी। सवाल बड़ा है, लेकिन उम्मीद है कि प्रशासन इस मामले में दोषियों को कड़ी सजा देगा और पीड़ित को न्याय मिलेगा।